आजकल जिसको देखो वो यही कहता है कि थोड़ा-सा भी चलते हैं तो साँस फूलने लगती है, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो साँस फूलने लगती है। ऐसी दिक्कतें क्यों आती हैं और क्या है इसका घरेलू उपाय? साथ ही कुछ टिप्स भी लास्ट में वीडियो के दूँगी जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और आपकी जो साँस फूलने की समस्या है वो धीरे-धीरे कम होती जाएगी। ये एक बहुत ही छोटा-सा पर बहुत ही कारगर नुस्खा है जिसे मैं खुद भी पीती हूँ और इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। ये जो नुस्ख़ा है ये घर की चीज़ों से तैयार हो जाता है, बनाने में भी बहुत 2 मिनट लगते हैं सिर्फ़। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए? इसके लिए लौंग चाहिए। लौंग का पाउडर नहीं चलेगा, इस तरह से साबुत लौंग ही आपको लेनी पड़ेगी। अगर आपकी किचन में पड़ी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो खरीद के ले आइए। 20-30 रुपए में आपको बहुत ही आसानी से ये चीज़ें मिल जाती है। जो भी मैं बताऊँगी नुस्खे में जो भी चीज़ें इस्तेमाल होंगी, अगर घर में नहीं है तो आप इसे मार्केट से भी खरीद के ला सकते हैं। क्योंकि वैसे भी ये चीज़ें किचन में चाहिए ही होती हैं, इनके बहुत सारे फ़ायदे हैं, खाने में भी इस्तेमाल होती है और इसे दवाई के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको क्या करना है, इस तरह से फूल वाली लौंग लेनी है, जिसमें फूल ना हो ना वो लौंग मत लीजिएगा, आपको फूल वाली ही लौंग लेनी है। तो इसे मैं अभी फ़िलहाल रखती हूँ साइड में। दूसरी चीज़ जो हमें चाहिए वो है इस तरह से अदरक का पाउडर या फिर अदरक भी आप ले सकते हैं। घर में अगर अदरक पड़ी है तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अगर सौंठ पड़ी है, जिसे सौंठ सूखी अदरक भी बोला जाता है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सौंठ का पाउडर लिया है, तो ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़ायदे सबके एक ही है, अदरक को सुखाकर ही सौंठ बनाया जाता है और उसी से ये पाउडर तैयार होता है। तो ये थोड़ा-सा ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है क्योंकि ये अदरक से ज़्यादा तेज़ होता है। तो आप अदरक ले रहे हैं तो आधा इंच अदरक के टुकड़े को आपको कद्दूकस करके इस्तेमाल करना है। अगली चीज़ जो हमें चाहिए वो भी सबके किचन में आसानी से मिल जाती है, वो है काली मिर्च। और जो आज का नुस्खा है सिर्फ़ साँस फूलने के लिए ही नहीं है, ये आप अगर खाँसी जुकाम से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो भी इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको इस तरह से साबुत काली मिर्च लेनी है, पाउडर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। अगर पहले से पड़ा हुआ है पाउडर तो उसका इस्तेमाल नहीं करना है और पाउडर बनाना भी नहीं है, हमें साबुत काली मिर्च का ही इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक पैन रखना है गैस पे, उसके अंदर 250 ml पानी हमें डालना है। आप जो गिलास आता है उससे 1 गिलास पानी डालिएगा। मैंने यहाँ पे बड़ा गिलास लिया था जो कि थोड़ा-सा मतलब 250 ml से ज़्यादा है, तो मैंने थोड़ा-सा कम करके पानी डाला है। अगर नाप के बताऊँ तो 250 ml आपको पानी लेना है। अब गैस को ऑन कर देना है और जब पानी तेज़ गरम हो जाए तभी सारी चीज़ें ऐड करनी है, ठंडे पानी में आपको नहीं ऐड करना है। तो यहाँ पे मैंने ली है 5 लौंग। और यहाँ पे जो लौंग है सब में देख सकते हैं फूल है, बिना फूल वाली लौंग आपको इस्तेमाल नहीं करनी है, नहीं तो वो इफ़ेक्टिव नहीं होगी। इसकी तासीर गर्म होती है जिसकी वजह से ये जिन लोगों को सांस की दिक्कत है या फिर खांसी जुकाम बहुत ज़्यादा रहता है उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो 5 लौंग मैंने यहाँ पे डाल दी है उबलते हुए पानी में। साथ ही अब जो दूसरी चीज़ हमें ऐड करनी है वो है काली मिर्च। यहाँ पे कितनी काली मिर्च डालनी है, यहाँ पे मैं 5 दाने काली मिर्च के डाल रही हूँ। आपको इसे बिल्कुल भी पीसना नहीं है, कूटना नहीं है, इसको इस तरह से साबुत ही डालना है क्योंकि अभी गर्मी का सीज़न चल रहा है। अगर सर्दी में इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसे पीस के डाल सकते हैं, पर गर्मी है तो ये चीज़ें गर्म तासीर की होती है, गर्मी कर सकती है। तो अगर इस तरीके से डालेंगे तो बिल्कुल भी गर्मी नहीं करेगा। यहाँ पे सिर्फ 1/4 चम्मच मैं ये सौंठ का पाउडर डाल रही हूँ। अगर आपने अदरक लिया है तो आधा इंच अदरक के टुकड़े को कद्दूकस करके आप इसमें डाल सकते हैं। अब इसे पकने देंगे और यहाँ पे धीमी-धीमी आँच पे इस पानी को हमें पकने देना है। अगली चीज़ जो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ वो है कुछ तुलसी के पत्ते, 7-8 तुलसी के पत्ते मैंने यहाँ पे अच्छे से धो लिए थे। धोकर इसके अंदर आपको डालना है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये खाँसी जुकाम में भी फ़ायदा करती हैं, साथ ही अगर आपकी साँस फूलती है, लंग्स की कोई प्रॉब्लम है तो भी ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करने वाली है। अब इसे पकने देना है धीमी-धीमी आँच पे जब तक कि ये जो पानी है ना सिर्फ 1 कप ना बचे। इस पानी को मतलब आपको पकने देना है अच्छे से, जितनी भी चीज़ें इसके अंदर डाली है ना सबका फ्लेवर जो है वो पानी के अंदर आ जाना चाहिए। इस तरह से इसे पकने दीजिए और उसका पानी का जो कलर है वो भी हल्का-हल्का सा चेंज हो जाएगा जब सारी चीज़ें इसके अंदर पक जाएँगी। तो यहाँ पे पानी का कलर थोड़ा चेंज हो जाता है। अब मैंने गैस बंद कर दी है। चलिए इसे छान लेते हैं और इसके अंदर और क्या मिलाना है वो भी जान लेते हैं।
तो यहाँ पे अब मैं इसे कप में छान लेती हूँ और यहाँ पे जो पानी का कलर है वो देख सकते हैं चेंज हो गया है थोड़ा-सा, बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, थोड़ा-सा चेंज हो गया है क्योंकि इसके अंदर सारी चीज़ों के गुण आ चुके हैं। अभी ये हमारा काढ़ा बिल्कुल भी तैयार नहीं हुआ है, अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, पहले इसे हल्का-सा ठंडा होने देंगे। उसके बाद हमें इसमें एक चीज़ और मिलानी है, तो यहाँ पे ये हल्का-सा ठंडा हो गया है। अब इसके अंदर जो अगली चीज़ हमें मिलानी है वो है ऑर्गेनिक हनी। आपको नॉर्मल जो चीनी वाला शहद आता है ना मार्केट में खुला वो जो मिलता है वो आपको नहीं लेना है, किसी भी अच्छी दुकान से ले सकते हैं या फिर ऑनलाइन लिंक मैं दे दूँगी आप वहाँ से ले सकते हैं। आपको बढ़िया क्वालिटी का ही शहद यहाँ पर इस्तेमाल करना है या आपके आँखों के सामने निकला हुआ शहद हो तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर शुगर पेशेंट हैं तो शहद को आपको अवॉइड करना है या फिर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास बढ़िया क्वालिटी का शहद नहीं होगा तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एक छोटा-सा गुड़ का टुकड़ा, बढ़िया क्वालिटी का गुड़ लीजिएगा वो इसमें ऐड कर सकते हैं जिससे इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा हो जाता है और ये फ़ायदा भी करता है। गुड़ के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो यहाँ पे ये 1 कप आपका इस तरह से तैयार हो जाएगा। अब इसे आपको लेना कैसे है, इसे आपको एक बार में पूरा नहीं पीना है। इसे आपको पूरे दिन में 2 से 3 बार में ख़त्म करना है। थोड़ा-सा 1/4 कप ले लीजिएगा, फिर थोड़ा-सा ले लीजिएगा, फिर थोड़ा-सा मतलब थोड़े-थोड़े गैप पे लेना है और खाली पेट नहीं लेना है। इसे आपको खाना खाने के आधे 1 घंटे बाद लेना है। अगर आप बाहर जाते हैं और ये ठंडा हो जाता है, जैसे कि हम ये शाम को ले रहे हैं तो ये ठंडा हो जाता है, तो हल्का-सा इसे गुनगुना कर सकते हैं क्योंकि शहद डाला है, इसे ज़्यादा हम गर्म नहीं कर सकते, तो आप इसे हल्का-सा गुनगुना करके ले सकते हैं। तो एक दिन में 2 से 3 बार लेना है और इसके साथ ही कुछ एक्सरसाइज़ करनी है जैसे कि अनुलोम-विलोम प्राणायाम। ऐसी एक्सरसाइज़ करने से आपकी जो साँसों की लंबाई है वो बढ़ती है और आपका जो साँस फूलना है वो कम होता है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ़ ये पीने से आपको बहुत ज़्यादा आराम मिल जाएगा तो ऐसा नहीं है, आपको इसके साथ अनुलोम-विलोम प्राणायाम या योगा ज़रूर करना है, जो अगर आप हेवी नहीं कर सकते हैं तो हल्का-फुल्का ज़रूर करना है और अनुलोम-विलोम करने से आपकी जो साँसों की लंबाई है वो बढ़ती है और आपको अंदर से इम्यूनिटी मिलती है। तो मैं इसे खुद पीती हूँ और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बहुत लोगों को लगता है कि कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होगा, तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसे कोई भी ले सकता है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।